नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अलैंगिक जन्म के प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम जो है पांचवा प्रकार पढ़ेंगे, जो इसे कहते हैं ए पढ़ लिए, बी पढ़ लिए, सी पढ़ लिए, डी पढ़ लिए, अब ई पढ़ेंगे। ई में क्या है? खंडन विधि है। क्या है? खंडन। अब खंडन विधि क्या है? देखिए, खंडन विधि में अलैंगिक जनन कैसे होता है भाई। एक जने रहन, उनका नाम रहा का यूलोथ्रिक्स। एक जने रहन, उनका नाम क्या रहा? यूलोथ्रिक्स। और चाहे कहले उनका नाम स्पाइरोगाइरा रहा। उनका नाम चाहे कहले यूलोथ्रिक्स रहा और चाहे स्पाइरोगाइरा रहा। क्यों कहे खंडन का उदाहरण दे दे तो कह दे कि स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स इनका है गुंडई रहन के बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पाइरोगाइरा के बहुत ज़्यादा गुंडई रहा। ये जल है मान ला, पानी में रहन, ऐसे पानी में रहन। और इन का करें ये है स्पाइरोगाइरा। और स्पाइरोगाइरा जात रहन एक ही धनिया से मछली आयल और मार दे से टूट गयन। अब मार दे टूट गयन जब टूट गयन तो दो भाग में का हो गयन, अलग हो गयन। तो खंडन विधि का मतलब ये है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, उसको कहते हैं खंडन। जब जनक कोशिका किसी भी दुर्घटनावश दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे खंडन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब दूसरी बात, टूटा हुआ भाग एक सुकाय बनाता है। जो भाग टूट गया वो थैलस के रूप में, सुकाय का मतलब होता है थैलस, वो एक थैलस के रूप में विकसित होता है, एक अलग जीव बन जाता है। थैलस का मतलब क्या है कि जो जीव बना है अलैंगिक प्रजनन से खंडन विधि के द्वारा, जो जीव बना है उसमें जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं होते हैं, वही होता है सुकाय है। और ये जो है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये एक प्रकार का शैवाल है। शैवाल में आप देखेंगे कि जड़ तना पत्ती विभेदित नहीं होती हैं, उसे ही कहा जाता है सुकाय। तो शॉर्ट में एक खंडन विधि को देख लेते हैं। किसी भी दुर्घटनावश दो या दो से अधिक भागों में टूट जाने की प्रक्रिया खंडन विधि कहलाती है। और टूटा हुआ भाग है जो वो एक सुकाय बनाता है। और वो सुकाय किसे कहते हैं? जो जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है उसे सुकाय कहते हैं। अब बात आएगी कि ऐसे पादप का जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? सुकाय कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, यह खंडन विधि है। अब आइए बात करते हैं कायिक प्रवर्धन, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अंग्रेजी वाले भाई देख लो, उसे हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन, अंग्रेजी में क्या कहा थी? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चला अब आगे देखिए, संतति का निर्माण कायिक अंगों से होता है। इसमें जो भी जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो कायिक जनन से बनती हैं। अब कायिक जनन क्या होता है कि जो जड़ तना पत्ती होता है उसी को कहते हैं कायिक भाग। पौधा का कायिक भाग का मतलब होता है, ये अगर कोई पौधा है, मान ले ये कोई पौधा है, यहाँ से जो पत्ती निकली है, मान ले ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो वो जड़ और तना पत्ती, ये मान लेते हैं जड़ है, जड़ और ये यहाँ से तना निकली हुई है, मान लेते हैं, मान ले यार क्या दिक्कत है। जड़ तना पत्ती में जो होता है वही कायिक भाग होता है। पौधे का कायिक भाग जड़ तना और पत्ती कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले संरचना प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। कायिक प्रवर्धन में जो भाग लेने वाली संरचना होती है, जैसे जड़ तना पत्ती, अगर ये प्रजनन में भाग ले रही है तो इसको कहेंगे प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स कहते हैं इसको। अब आते हैं कायिक प्रवर्धन में भाग जो लेने वाले संरचनाएं होती हैं वो कई प्रकार से होती हैं, जैसे सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद, भूअस्तारी इत्यादि। ये सभी कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। इनके बारे में हम डिटेल अध्ययन अभी करने वाले हैं। जो हमारा कायिक प्रवर्धन है वो दो टाइप से होता है। पहला टाइप नेचुरल एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब एक बात याद कर लीजिए थोड़ा सा कि चीरकालिकता अंग किसे कहते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि चीरकालिकता अंग किसे कहते हैं।
तो शल्ककंद और घनकंद और कंद भूस्तरी, इन सभी को जब मिलाकर बोला जाएगा तो कहेंगे हम चीरकालिकता अंग। इन्हीं को कहते हैं चीरकालिकता अंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।